अच्छा भाई, तो लोकल स्टोरेज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन अब ना एक चीज मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन उस टास्क को अचीव कर सकता है। देखो, हमने लास्ट क्लास में लोकल स्टोरेज पढ़ा था। लोकल स्टोरेज के अंदर हमने एक बनाया था साइन अप, और दूसरा बनाया था हमने साइन इन। साइन अप के अंदर एक डेटा भेज रहे थे और उसी को लॉग इन करवा रहे थे। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, और अगर वो नहीं मिलता तो वो बोलता है साइन अप करके आओ। यही चीज थी ना। लेकिन एप्लीकेशन में कैसा होता है, एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि साइन अप बंदे जो होते हैं ना, मतलब साइन अप का जो पेज है उसमें मल्टीपल यूजर आके साइन अप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा साइन अप करेगा। एप्लीकेशन बनेगी तो सबके लिए बनेगी ना। हाँ, तो साइन अप के अंदर मल्टीपल यूजर जाएंगे, लेकिन लॉगिन एक टाइम पे एक ही होगा। ऐसा ही है ना भाई, फेसबुक है। फेसबुक का अंदर आप साइन अप करते हो कितनी मरतबा है। कभी प्रीटी डॉल के नाम से साइन अप किया है, कभी पापा की रानी के नाम से साइन अप किया है ना, कभी अपने ओरिजिनल नाम से साइन अप किया है। तीन चार आइडियां बनी हुई होती हैं आपकी, और लॉगिन क्या करते हो, एक आईडी एक टाइम पे करते हो। ऐसा ही है ना। तो इस एप्लीकेशन में क्या हो रहा था, अगर मैं साइन अप करता हूं एक मरतबा तो ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरी मरतबा साइन अप करूंगा ना, तो फिर वो जो पुराना डेटा है ना वो उसको ओवरराइट कर देगा। इसका मतलब वो डेटा गया, वो जाना नहीं चाहिए, वो भी रहना चाहिए। कि कल को मुझे दूसरी आईडी से लॉगिन करना हो तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। भाई बात समझ आ रही है। लेकिन अपनी एप्लीकेशन में ये काम नहीं हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप, अच्छा वो चीज याद है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़े थे, तो ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट पे जब हमने पेस्ट किया था, तो उसने जो रिटर्न किया था वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था। किस किस को याद है? याद है ना सबको। तो फिर हमने क्या किया था, एक लूप चलाया था उसके ऊपर, फॉरेन का लूप चलाया था। फिर उसकी मदद से हम लोग वैल्यूज को रेंडर कर रहे थे डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब सेम यही चीज है कि अगर एक फील्ड में डेटा जा रहा है, फिर उसी फील्ड में दूसरा डेटा जा रहा है, फिर तीसरी फील्ड में तीसरा डेटा जा रहा है, तो इसका मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर जो चीज सेव हो रही थी वो ऑब्जेक्ट सेव हो रहा था ना। अगर मैं पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे के ऐसे ही भेजूंगा ना लोकल स्टोरेज के अंदर, तो वहां पर भी सेम चीज जाएगी। क्या जाएगी? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि अगर समझ नहीं आ रहा तो चलो मैं करके दिखाता हूँ कि मैं किस की बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, ये हमारे पास लोकल स्टोरेज था ना। ऐसा ही है। अब यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, ईमेल। और यहाँ पे क्या आ रही थी, वैल्यू आ रही थी। नजर आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। अच्छा, अब मैंने अगर की बनाई ईमेल के नाम से, अब मैं वैल्यू के अंदर ऑब्जेक्ट भेजूंगा ना। ऐसा ही है ना भाई, मल्टीपल अगर डेटा है तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर पास करूंगा। जब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू पास करूंगा ना, वैल्यू के अंदर, तो यहाँ पे वही सेम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ आ रहा था। अब बात समझ आई? इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसका मतलब डेटा सही तरीके से मेरा सेव नहीं हुआ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे चलाना पड़ेगा दो मेथड्स, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट पार्स। ये दो मेथड हैं। आज तक सारी चीजें मैंने आपको खुद ही पढ़ाई हैं और खुद ही काम करके दिखाया, लेकिन ये सिर्फ दो मेथड जो है ना, मैं आपको खुद से पढ़ने के लिए दे रहा हूं। और मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि इन दो मेथड्स को पढ़ के आप ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो लोकल स्टोरेज में कैसे सेव कराओगे। एक और हिंट दे देता हूं, जब आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लगाओगे, इसमें आपका जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, वो पूरा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, स्ट्रिंग में। जब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्ट्रिंग, तो ऑब्जेक्ट के जो कर्ली ब्रैकेट हैं, ऑब्जेक्ट के जो क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये सारे किस में चले हैं, ये भी स्ट्रिंग में आ जाएंगे। ऐसा ही है ना।
ठीक है। अब जब वो चीज भी ब्रैकेट्स भी आ रहे हैं तो ब्रैकेट से तो हमारा कोई काम होता नहीं है, कॉमे से तो हमारा कोई काम होता नहीं है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की मदद से पूरा का पूरा एरे या पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमने पास करवा दिया लोकल स्टोरेज में, सेव हो गया। अब जब उसको बुलाएंगे अपने पास डॉक्यूमेंट पे तो वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग उठा के देगा ना, उसमें ब्रैकेट्स भी आ रहे होंगे, कॉमा भी आ रहे होंगे। अब जब उसको भेजना था तो हमने क्या करवाया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करवाया। अब जब उसको मंगाएंगे ना तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में नहीं मंगाएंगे, बल्कि उसको तोड़ देंगे और दोबारा ट्रांसफर किस में कर देंगे, ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देंगे। तो दोबारा ऑब्जेक्ट में लेकर आने के लिए हमारे पास एक मेथड यूज होगा, जेसन डॉट पार्स। जब जेसन डॉट पार्स लगाएंगे तो वो जब डॉक्यूमेंट पे आएगा तो वही दोबारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की सूरत में आएगा। जब डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की सूरत में आ रहा है तो फिर वहां पे मैं कोई लूप लगा सकता हूं। ये सारा काम किसका है, अभी जो आपको करना है, मतलब चलो अभी नहीं करते, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। काम क्या होगा, मल्टीपल यूजर साइन अप होगा, एक एरे बनेगी, एरे के अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट होंगे। एक ऑब्जेक्ट होगा उसमें नेम साद आ रहा होगा, पासवर्ड 123 आ रहा होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें नेम अली आ रहा होगा, पासवर्ड 345 आ रहा होगा। तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर नाम रहमान होगा, पासवर्ड जो है वो 786 आ रहा होगा। इस तरीके से कुछ भी, मतलब 3 से 4 5 जितने जितने फील्ड साइन अप होते रहेंगे उतने उतने ऑब्जेक्ट्स बनते रहेंगे, और वो सारे ऑब्जेक्ट किसके अंदर बंद हो जाएंगे, एरे के अंदर बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। उसको आपको निकालना है, फिर डॉक्यूमेंट पे मैच करवाना है कि अगर साइन अप का डेटा जो है वो ये है और इससे मैच कर जाए लॉगिन का डेटा, तो फिर आप उसको बोल दो कि यूजर फाउंड, और अगर ना मिले तो आप इसको बोल दो यूजर नॉट फाउंड। इस पूरे टास्क को करने के लिए मैं आपको पूरा एक दिन दे रहा हूं, मतलब नेक्स्ट क्लास जो है हमारी उसमें आप ये करके दिखाएंगे मुझे। ठीक है, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि कितने लोगों की लॉजिक बिल्डिंग हो रही है, कितने लोग खुद से काम कर सकते हैं। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया तो मैं करवा के दिखा दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद करके देखना है। अभी कल की बात है, मैं क्विज एप्लीकेशन बनाने के लिए बैठा था, पुरानी एप्लीकेशन, तो मतलब एक तरीके से मैं रिवीजन कर रहा था। अब बंदा जब रिवीजन कर रहा होता है तो उसको सारी लॉजिक्स वगैरह जहन में होती हैं कि ये काम किया था, इस तरीके से डेटा आएगा, इस तरीके से स्कोर चलेगा, इस तरीके से टाइमर ये होगा, इस तरीके से रिजल्ट आएगा। सारी लॉजिक्स मेरी बनी हुई थी, और मैं अपने जहन में ये सोचा था कि अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं ना तो मेरा काम 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव यूआई के साथ में क्विज एप्लीकेशन बना लूंगा। मैं कल रात को 11 बजे बैठा था और सुबह तकरीबन 5 बजे मेरी क्विज एप्लीकेशन कंप्लीट हुई थी। मतलब कहने का यह है कि इतना टाइम मैं निकाल चुका, लॉजिक बिल्डिंग कर चुका, सब कुछ कर चुका, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं लेके कोई चीज बैठा तो मुझे इतना टाइम लग गया। जब आप लोग ये चीज करने के लिए बैठेंगे तो जरूरी नहीं है आपको 5 घंटे लगे, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा लगे, हो सकता है आपको 10 घंटे लग जाए, हो सकता है आपको 8 घंटे लग जाए, हो सकता है आपका पूरा दिन निकल जाए, और ये हो सकता है कि आपका पूरा दिन निकलने के बाद आपका दूसरा दिन भी निकल जाए, ये भी हो सकता है। देखो, अगर अभी टाइम लगा रहे हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेज के ऊपर, अभी ये जो आप टाइम दोगे ना ये आगे जाके आपको ही फायदा देगा, मुझे फायदा नहीं देगा। मैंने आपसे कोई पैसे नहीं मांगे कि जब इतना जाके कमाओ तो फिर उसके अंदर से कुछ परसेंट मुझे दो, मैंने कुछ नहीं ऐसा बोला, आपको फायदा देगा। टाइम दो, लगाओ, आधा घंटा लगाना है, आधे घंटे में काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और ये भी बात है कि अब स्टूडेंट्स ये चीज लेकर आते हैं मेरे पास कि सर एरर आ रहे हैं। भाई एरर आ रहे हैं तभी तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। अगर एरर नहीं आएंगे, आप देख देख के काम करते रहोगे, तो फिर फायदा प्रैक्टिस का। भाई एरर आना तो अच्छी बात है ना, आप लोग ये बोलेंगे कि एरर आना बुरी बात है, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि लर्निंग स्टेज के ऊपर जितने एरर आते हैं ना उतनी ज्यादा अच्छी बात है। हर एरर को जो है ना वो आप सर्च करके देखते हो कि इस एरर का क्या सोल्यूशन है, इस एरर का क्या सोल्यूशन है, इस एरर का क्या सोल्यूशन है। अगर वो सोल्यूशन आपको उसमें उस एग्जाम्पल में फिट नहीं करता
तो आगे जाके अगर आप कोई दूसरी एग्जाम्पल करोगे वही सेम चीज आ जाएगी ना, तो आप बोलोगे कि हाँ ये मैंने दूसरी एग्जाम्पल में करने की कोशिश की थी, उस एग्जाम्पल में तो फिट नहीं हुई थी, लेकिन ये चीज यहां पे फिट हो सकती है। फिर आप उसको दोबारा सर्च नहीं करोगे और आपके जहन में बैठा होगा कि ये लॉजिक यहां पे लगा सकता हूं। बात समझ आ रही है नहीं? तो आपको क्या काम करना है, मल्टीपल यूजर का साइन अप करवाना है, बस सिंपल छोटी सी चीज है ये। एक और चीज बता दूं, अगर नहीं समझ आए, गिटहब पे मेरा कोड पड़ा हुआ है, लेकिन उसको मत देखना पहले। गिटहब पे EX16 नहीं SMIT बैच 7 के नाम से एक रैपो बनी हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है मल्टीपल यूजर साइन अप, वो कोड मैंने किया हुआ है। अगर कोई लॉजिक समझ नहीं आए, दिन रात एक हो जाए, तो फिर जाके उसमें से देख लेना कि मैंने क्या काम किया है, और उसके अंदर थोड़ा सा एडवांस काम है, फिल्टर लगा हुआ है, नॉट का ऑपरेटर लगा हुआ है, इस तरीके से। तो पहले ये सारी चीजें खुद देखना, फिर उसके बाद वो पूरा कोड जो है ना समझ आ जाएगा। मुश्किल से कोई 18 से 20 लाइन का कोड है बस। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो कर लेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, जब ये काम आप कर लेना, तो फिर आपको वही बात करनी है कि उसको बेहतरीन यूआई के साथ बना के गिटहब पे पुश कर देना, आपकी अपनी आसानी के लिए। कि जब भी मैं आपको बोलूं कि भाई कोई एप्लीकेशन बनानी है, उसके अंदर लॉगिन साइन अप होगा लोकल स्टोरेज के साथ, आप उसके ऊपर टाइम जाया नहीं करें, जाएं गिटहब पे, उसका कोड क्लोन करें, क्लोन करने के बाद उसी के बाद काम स्टार्ट कर दें। बात समझ आ रही है नहीं? तो कर लेंगे ये काम। कितना टाइम दे रहा हूं मैं आपको? 2 दिन का टाइम दे रहा हूं। आज क्या तारीख है हमारे पास? 30 है, मतलब दिन क्या है हमारे पास? बुध है। ठीक है, ये हम फ्राइडे वाले दिन ले लेंगे आपसे। फ्राइडे वाले दिन क्लास तक का टाइम है आपके पास, और फ्राइडे में हाँ करेंगे, फ्राइडे वाले दिन ऐसा ये करेंगे कि रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि काफी स्पीड से जा रहे हैं हम लोग। तो जो पुराने टॉपिक्स हैं जिसमें आपको कोई मसला हो, तो आप वो मुझे बता देना कि सर मुझे ये चीज में मसला है, मैं उस चीज को दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, बात समझ आ गई है? तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि हम आगे जा रहे हैं, तो हम अपनी 2 3 4 5 क्लासेस जितना आप बोले उतना हम पीछे आके उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, मसले वाली बात तो नहीं है। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? डेट और टाइम स्विच, ये दोनों चीजें कर लें आज। चलो सही है, डेट और टाइम। अच्छा, डेट और टाइम पढ़ते हैं। अब डेट और टाइम पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपका टास्क क्या होगा। स्टॉप वॉच हमने बना ली है, आप लोगों को डिजिटल क्लॉक बनानी है डेट और टाइम के बाद। ठीक है, डिजिटल क्लॉक में क्या होगा, करंट टाइम जो हो रहा है ना वो गेट करके देगा। सही है, चलो। अच्छा, एक फोल्डर बना देते हैं। कितनी क्लासें हो गई हैं? 13 क्लासें हो गई हैं हमारी, पता ही नहीं चला। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो तुम लोग ना बहुत गंदा दिमाग है तुम लोग। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। इंडिया वाले भी देख रहे होंगे। इंडिया वालों को तो पता ही होगा ना, पता ही नहीं चला। किस किस को पता है, पता ही नहीं चला के बारे में? 1 2 3 4 5। नहीं नहीं, मतलब बाकी सारे शरीफ हैं। ठीक है, कैसा फेंक रहे थे, बोले अभी भी लिंक पड़ी। अच्छा जी, तो ये हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट है। क्या है भाई, आवाज ही नहीं आ रही है? डॉक्यूमेंट है। अच्छा भाई, अब हमें ये करना है कि ऑब्जेक्ट पता है सबको क्या होता है? पता है ना? ठीक है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, नजर आ रहा है सबको? वाइट कर दें।
एक वेरिएबल बनाया हमने, किसके नाम से? किसके नाम से? आवाज ही नहीं आ रही है। डेट के नाम से। इसके अंदर हमें क्या करना है? डेट मंगानी है। क्या मंगानी है भाई? आज की डेट मंगानी है। आज की डेट मंगाने के लिए जो हम कीवर्ड यूज करेंगे वो लिखेंगे न्यू। क्या लिखेंगे? न्यू। और न्यू के बाद यहां पे लिख देंगे डेट। क्या लिख देंगे? डेट। और डेट के आगे हम क्या लगा देंगे? ये क्या है? पूरा एक डेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ये डेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सही है। अच्छा, अब ख्याल रखने वाली बात क्या है? ख्याल रखने वाली बात यह है कि ये जो डी है ना, ये रखना है आपको कैपिटल। क्या रखना है? कैपिटल। अगर आप इस डेट को हटा के यहाँ पे डी लिख देंगे ना छोटा, तो इसका मतलब ये इसको वेरिएबल समझेगा कोई। अगर हमें डेट निकालनी होगी तो डेट के लिए डी क्या होगा? कैपिटल होगा। ठीक है। मैंने इसको क्या बोला? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या राइट करना है? डेट। वो वाले डेट अलग है, ये वाली डेट अलग है। ठीक है भाई। अब इसको चाह रिफ्रेश करके देखते हैं ये क्या बता रहा है। बोल रहा है सर आपके पास जो है ना आज बुध का दिन है, अगस्त है। कौन सी अगस्त है? 30 अगस्त है। सन क्या है? 2023। टाइम क्या हो रहा है? 16:40:10। 16:40:10 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दोपहर के 12 बज रहे हैं उसको वो 12 ले रहे हैं, और जो दोपहर का 1 बज रहा है उसको वो 13 ले रहे हैं। 13, 14, 15। ठीक है। अब 4 बज के क्या मिनट हो रहे हैं? 40 मिनट हो रहे हैं। और सेकंड क्या था? 10। अब सेकंड जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि डॉक्यूमेंट है ये। एक मरतबा चीज आती है तो फिर रिफ्रेश करने के बाद चेंज होता है। ऐसा ही है। देखो मैं इसको रिफ्रेश करके देख रहा हूँ 50 हो गया, फिर दोबारा रिफ्रेश करके देखा 52 हो गया। लेकिन बार बार रिफ्रेश थोड़ी करना है। करना है या नहीं करना? ये तो खुद ब खुद चल रहा होगा। अभी ये गेम आपका है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये बता रहे हैं GMT 0500 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अब मैं इसके अंदर से बोल रहा हूँ भाई ये सारी चीजें हटा दो, सिर्फ मुझे वेडनेसडे अगस्त 30 2023 प्रिंट करना है बस, और कुछ भी प्रिंट नहीं करना। बात समझ आ रही है? क्या कर सकते हैं? कॉपी कर लेंगे। नहीं, हंसने वाली क्या बात है? हकीकत बात है, यही करेंगे। इसका जवाब बिल्कुल सही है कि कॉपी कर लेंगे, लेकिन कॉपी ऐसे तो नहीं करेंगे। पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? अगर ये सारी चीजें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा इसका मतलब ये है कि एरे का कोई मेथड मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ। भाई पता है ना ये बात? बताई तो थी मैंने। ये नहीं बताई थी? बताई थी मैंने। अब देखो इसको क्या करेंगे। हमने इसको बोला कि एक वेरिएबल बनाओ कन्वर्ट के नाम से। किस नाम से बनाओ? कन्वर्ट के नाम से। और इसमें क्या करना है? डेट में जाओ और डॉट करके इसको क्या कर दो? टू स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसको हमने क्या कर दिया? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने ये बोला कि टाइप ऑफ। किसकी टाइप बताओ? किसकी बताओ? कन्वर्ट की बताओ। रिफ्रेश करके देख रहे हैं तो ये क्या बता रहा है? स्ट्रिंग बता रहा है। अगर मैंने बोला टाइप बताओ किसकी? डेट की, तो अब ये क्या बताएगा? ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है? इसका मतलब जो कॉपी का मेथड लगेगा वो ऑब्जेक्ट पे लगेगा या फिर स्ट्रिंग पे लगेगा? स्ट्रिंग पे लगेगा ना। तो मैंने इसको क्या बोला? इसको मैंने कन्वर्ट तो कर दिया था। अब मैं इसको यहाँ पे बोलता हूं कि क्या करो? कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग जब हमने कर दिया, अब हम इसको एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वार कॉपी। और कॉपी में क्या आ जाएगा? कन्वर्ट। अभी एक काम ये करते हैं कि हम किसको वो करवाते हैं? कॉपी को प्रिंट करा के देखते हैं कि कॉपी में क्या आ रहा है। क्या आएगा भाई? ये पूरी आ रही है ना। अब मैंने इसको बोला कन्वर्ट डॉट क्या करना है? स्लाइस करना है। अब स्लाइस में कहां से स्टार्ट करना है? वेडनेसडे से स्टार्ट करना है। तो वेडनेसडे क्या है? वेडनेसडे का W जो है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 0 लिखूंगा। अब मुझे कहां तक प्रिंट करना है? 23 तक। अब काउंटिंग करो। 0 0 पे क्या आ रहा है? W 1 2। ये स्पेस जो है वो काउंट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो कितना हो गया ये? 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 नहीं 12 13 14। ऐसा ही है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 0, 14 लिखूंगा, 15 लिखूंगा।
बताओ बताओ। 14 लिखेंगे। अगर 14 करके देखते हैं, इसमें रिफ्रेश करके देखते हैं ये क्या बता रही है। क्या बोला था मैंने, लेंथ लेके चलेगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या आएगा, 15 आएगा। रिफ्रेश करके देखा, सिर्फ वो चीज कॉपी हो रही है, बाकी सारी चीजें कॉपी नहीं हो रही। आसान है या मुश्किल है? इसका मतलब क्या हुआ कि डेट के ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने क्या निकाल दिया, वेडनेसडे, अगस्त, ये सारी चीजें। अब मैं इसको ये बोल रहा हूं कि आप इसको हटाओ। अब इसके अंदर से जो है वो सिर्फ क्या करो, सिर्फ आप टाइम को जो है वो निकालो। टाइम कौन सा, ये 16 वाला, ये जो 16 से स्टार्ट हो रहा है और 49 पे खत्म हो रहा है, सिर्फ ये चीज निकालो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो। बताओ क्या करेंगे। 16 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसी को आगे मैंने अनकमेंट कर दिया। शुरू में क्या दे देंगे, 16 दे देंगे। आगे क्या करना है, ट्वेंटी फाइव। यहां पे हम क्या लिखते हैं, 25। रिफ्रेश करके देखते हैं ये क्या आ रहा है। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कॉपी लिखना पड़ेगा। क्या बता रहा है ये, आ गया टाइम। टाइम भी निकालना आ गया, डेट भी निकालनी आ गई, ये सारी चीजें निकालनी आ गई। भाई बात समझ आ गई है। अच्छा, ये तो हमने क्या कर लिया, जुगाड़ कर लिया। क्या कर लिया हमने, ये जुगाड़ कर लिया। अभी पूरी डेट इसमें आ रही है। मैंने इसको बोला कि एक वेरिएबल बनाओ जिसके अंदर आप क्या लिखो, जिसके अंदर आप लिखो गेट डे के नाम से। सिर्फ डेट के अंदर से क्या निकालना है, डे निकालना है। और डे में क्या रिटर्न कर रहा था, बुध रिटर्न कर रहा था। ऐसा ही है ना। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला कि क्या करो, डेट में जाओ और डॉट करो। डेट में जाके मतलब एक ऑब्जेक्ट था, जैसे ही मैंने डॉट लगाया, डॉट में इसने जितने भी इसके मेथड्स थे, किसके, ऑब्जेक्ट के, ये सब रिटर्न करना शुरू कर दिए। कि भाई आप इसके अंदर से गेट डेट भी निकाल सकते हो, इसके अंदर से गेट डे भी निकाल सकते हो, गेट फुल ईयर भी निकाल सकते हो, आवर्स भी निकाल सकते हो, मिली सेकंड्स भी निकाल सकते हो, मिनट्स निकाल सकते हो, मंथ निकाल सकते हो, सेकंड्स निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, टाइम जोन ऑफसेट निकाल सकते हो, यूटीसी डेट निकाल सकते हो, सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। लेकिन मुझे इसके अंदर से क्या निकालना था, डे निकालना था। गेट डे लगा दिया और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगाए। क्या लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट। अब मैं इसको क्या बोल देता हूं, मैं इसको बोलता हूं डॉक्यूमेंट पे जाओ और क्या प्रिंट करो, गेट डे। रिफ्रेश करके देखा क्या बता रहे हैं, भाई वहां पे तो बुध बता रहा था। ये 3 का क्या मतलब है, हाँ, इंडेक्सेस बताए थे कि प्रोग्रामर की काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है। तो 0 पे पड़ा हुआ क्या है, 0 पे पड़ा हुआ है संडे, 1 पे क्या पड़ा हुआ है, मंडे, 2 पे क्या पड़ा हुआ है, ट्यूसडे, और 3 पे क्या पड़ा हुआ है। तो ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, ये बात समझ आ गई है, इसमें कोई मसला। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कि आप क्या करो, गेट डे को हटा दो और यहाँ पे क्या लिख दो, गेट डेट कर दो। क्या तारीख है आज, 30 तारीख है। रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बता रही है, उसके आगे 0 लगा दिया। बात समझ आई। अच्छा, मैं बोलता हूं कि क्या निकालो, आवर्स निकालो। क्या घंटा हो रहा है आज, 14 हो रहा है, 15 हो रहा है, 16 हो रहा है। बात समझ आ रही है। अच्छा, मैं इसको बोलता हूं कि क्या निकालो, मिनट्स निकालो। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कौन सा मिनट चल रहा है, वो देखो टाइम भी लिखा हुआ है नीचे, 48 नजर आ रहा है। मैं इसको ये बोलता हूं कि क्या निकालो, सेकंड्स निकालो। रिफ्रेश करके देखा इसने क्या बताया, 13, 14, 15, बार बार रिफ्रेश करने पे बता रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला मिली सेकंड्स निकालो। मैंने क्या बोला, मिली सेकंड्स निकालो। रिफ्रेश करके देखते हैं क्या निकाल रही है, मिली सेकंड्स। कहां तक होते हैं, 1000 तक होते हैं, हो रहे हैं या नहीं होते। अच्छा, मैं इसको ये बोलता हूं कि गेट करके पूरा टाइम निकालो। रिफ्रेश करके देखते हैं ये क्या अजीब चीज है भाई, कोई बता सकता है ये क्या है ये मिली सेकंड्स। अभी तो मिली सेकंड निकाला था मैंने। ये पता है क्या चीज है, ये है मिली सेकंड, लेकिन कहां से लेके, ये पूरी तारीख ही आ रही है, ये समझो। इसका मतलब ये है कि 1970
1970 जनवरी 1 से लेके अब तक के जो मिली सेकेंड्स हुए हैं ये रिटर्न कर रही है। इस बात को प्रूफ करूं मैं, करूं या नहीं करूं? करूं, चलो करते हैं। हम इसको ये बोलते हैं कि आप क्या करो, आप लाइव क्लासेस तक कहाँ था, सैलानी बैच 10, इसमें जाके हमारे पास जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक बुक थी, बुक है या नहीं है? कहाँ पर पड़ी हुई? आगे आ गया मैं, और पीछे जाऊं? और पीछे नहीं जा रही है। अबे इतना टाइम लगेगा, इससे बेहतर ये है कि यहीं पे जाके लिख देते हैं आ स्मार्टर वे टू लर्न जावा स्क्रिप्ट, ऐसा ही है, आ जाएगी। आ गई। यहाँ पे जाते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? डेट एंड टाइम। ये रहा करंट डेट एंड टाइम। हाँ भाई, क्या बोल रहा है ये? देखो इस चीज को गौर से समझो, नजर आ रहा है? बोले जब हमने गेट डे लगाए थे तो इसने क्या बताया, 0 से लेके 6 तक। 0 इज, आवाज ही नहीं आ रही है। गेट मंथ लगाया तो 0 से लेके 11 तक, इसका मतलब 0 इज, वैसे सितंबर का जो महीना होता है वो 9वां महीना होता है, ऐसा ही है। और 9वें महीने वाले दिन ही पैदा होते हैं ना अक्सर लोग, ऐसा है या नहीं है? 9 महीने पूरे होते हैं तभी जाके कुछ होता है ना। सितंबर में किस किस की बर्थडे आती है? हाँ मेरी आती है, ठीक है। आप में से किसकी आती है? सिर्फ एक की आती है, बाकी सारे गर्मियों में पैदा होते क्या? अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको बोलते हैं गेट डेट। क्या बता रहा था ये? 1 से लेके 31। अब डेट तो 0 से स्टार्ट नहीं होगी ना, बताओ ऐसा है या नहीं है? लॉजिक बन रही है? अच्छा, फिर गेट फुल ईयर में इसने क्या बताया? ये सारी चीजें बताई। फिर गेट आवर्स में क्या बताया? 0 से लेके 23 तक। क्या मतलब है इसका? 24 घंटे होते हैं, लेकिन इसने कितने बताए हैं? ठीक है, बात समझ आई? इसमें ये क्या बताया? 0 इज मिडनाइट, रात के 12 बजे। क्या करते हैं रात के 12 बजे? हम शरीफ है, हम सोते हैं, ठीक है। अच्छा, 12 पे क्या बोल रही है? नून है। नून का मतलब मुस्लिम लीग नून नहीं है, ये क्या है? ये दोपहर है, ठीक है। 23 इज 11 PM। ये बात समझ आई? अच्छा, गेट मिनट्स में ये 0 से लेके 59, फिर 0 सेकंड में 0 से लेके 59, मिली सेकंड में ये बता रहे 0 से लेके 999, जो अभी चला के देखा था। इसके बाद इसने क्या बोला? गेट टाइम में मैं आपको क्या रिटर्न करूंगा? ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है मिली सेकंड रिटर्न करूंगा सिंस मिडनाइट, रात को इसने शुरू किया, ठीक है। जनवरी 1, 1900 लेके 70 से लेके अभी तक का जितना जो टाइम हो रहा है वो इसने मिली सेकंड में बता रही है। जैसे जैसे रिफ्रेश करके देख रहा हूँ वैसे वैसे अपडेट हो रहा है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये क्या है? मिली सेकंड है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने थोड़ी किया है, जावास्क्रिप्ट ने किया है भाई। अभी देखो, इसने वैसे ये बात गलत भी लिखी हुई है। इसने ये बात गलत ऐसे लिखी हुई है कि जब मैं एज कैलकुलेटर बना रहा था ना, तो मैंने 1999 अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी, 1970 के बाद था, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन मैं चला गया पाकिस्तान की एज मालूम करने के लिए, मैंने वहां पे लिखा 14 अगस्त 1947। मैंने बोला कि ये 1970 का पहले का बताएगा या नहीं बताएगा? उसने बिल्कुल सही बताया। तो इसने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको इग्नोर करो, ये सिर्फ जो है ना मुंह के फायर मार रही है अपने, ठीक है भाई? बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब हम इसको क्या बोलते हैं? अब हमने इसको बोला कि भाई हमने सारे मेथड्स हमने क्या कर लिए? पढ़ लिए, सारे मेथड्स पढ़ लिए। अब बारी आ गई किसकी? क्या बनाने की? क्या बनाने की? एज कैलकुलेटर बनाने की। हमने इसको बोला कि एक वेरिएबल बनाओ। क्या बनाओ भाई? वेरिएबल बनाओ। इस वेरिएबल में आप क्या लिखो? मिली सेकेंड्स, ठीक है। मिली सेकेंड्स में आपको, बल्कि एक काम ये करते हैं कि एक डेट बना लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू डेट। इस न्यू डेट के अंदर पूरी की पूरी तारीख आ रही होगी, ऐसा ही है ना, ठीक है। अच्छा, इस तारीख से हमें क्या निकालने? मिली सेकेंड्स निकालने इसके। भाई बात समझ आ रही है? हमने क्या किया? एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम रखा डेट मिली, मिली सेकेंड्स, ठीक है। डेट मिली, कैसा खुश हो गया? तुझे नहीं मिलेगी डेट, छोड़ दे। हाँ, अब हमें क्या करना है? हमने बोला डेट में जाओ, और इसके मिली सेकेंड निकालने के लिए कौन सा मेथड लगाया था? गेट टाइम लगाया था।
अभी जो इतने सारे मिली सेकेंड्स आ रहे थे वो किस में आ रहे थे? आवाज ही नहीं आ रही है। गेट टाइम। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई गेट टाइम के नाम से कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, बना लिया। अब इसको सिर्फ चेक करना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट मिली तो इसमें ये क्या बताएगा। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये आपको यही सारी चीजें बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 1970 से लेके आज का जो दिन है उस तक के इसने क्या निकाल लिए, मिली सेकेंड्स निकाल लिए। बात समझ आई? एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज जो स्टार्ट करनी है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि एज किसकी आएगी, जब मैं तारीख लिखूंगा अपनी तभी आएगी ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया कि यहां पे आके मैंने एक लिखा वार DOB, इसके अंदर क्या किया, न्यू डेट दोबारा लगाया। लेकिन अब मैंने इसको क्या बोला, अब मैंने इसको बोला कि जो आप तारीख लिखोगे जिसके आप मिली सेकेंड्स निकालोगे वो कहां तक के निकालोगे, 12 सितंबर 1999। ठीक है भाई, इसको हमने क्या किया, 12 सितंबर 1999 तक जितने मिली सेकेंड्स हैं वो निकालो। तो मैंने इसको क्या बोला, वार DOB मिली सेकेंड्स। इसको मैंने क्या बोला कि आप क्या करो, DOB में जाओ, आवाज ही नहीं आ रही है, डॉट करके गेट टाइम निकाल दो। ऊपर वाली चीज को जब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराया था तो वो अपडेट हो रही थी बार बार, ऐसा ही है, क्योंकि आज तक का टाइम है और आज तक के सेकंड मिनट्स आवर्स वगैरह आगे जाते जा रहे हैं। जैसे जाते जा रहे हैं तो उस ऊपर वाले में अपडेट आता जा रहा है। लेकिन मैंने क्या किया कि 1970 से लेके 12 सितंबर पे तारीख मैंने खत्म कर दी। बात समझ आई? तो अब तारीख जो है वो जो मिली सेकेंड्स हैं अपडेट होते रहेंगे या नहीं होते रहेंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या कर देगा, रोक देगा। देखो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट चल रहे हैं। ये 93 वाला जो है ना, ये क्या है, ये है दूसरा वाला मिली सेकेंड। ठीक है, और ये क्या है, ये है पहला वाला। अब देखो एक में इंक्रीमेंट हो रहा है और एक में इंक्रीमेंट, ये बात समझ आ रही है? अब सिंपल सी बात है भाई, 2 मिली सेकेंड मैंने गेट कर लिए, इनको मैं आपस में क्या करवा देता हूं, माइनस करवा देता हूं। बात समझ आ रही है? मैंने इसको क्या बोला, मैंने बोला वार माइनस, माइनस में क्या करेंगे, जो ऊपर वाले टाइम है जिसमें क्या आ रहा है, DOB मिली या DOB है, क्या आ रहा है, डेट मिली आ रहा है। मैंने इसको क्या बोला, डेट मिली में से माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो, आवाज ही नहीं आ रही है, डॉग मिली। ठीक है भाई, बात समझ आई? अच्छा, अब मैं इसको बोलता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ऊपर वाले सारे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कमेंट कर दूं, मसला तो नहीं है। अब इसने इसमें से माइनस कर दिया मेरी एज वाले मिली सेकेंड्स को, तो जब इसको रिटर्न करके अपना रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये क्या बताएगा, माइनस लिखेंगे तो ये क्या बताएगा। अब ये भी अपडेट हो रहे हैं भाई, ये क्यों अपडेट हो रहे हैं, क्योंकि एक चीज चल रही थी, एक चीज स्टॉप थी, लेकिन दूसरी चीज तो चल रही है ना। जब उसमें वैल्यूज अपडेट होती जा रही है तो ऑटोमेटिकली इस वाले में भी अपडेट होंगी। तो वो रिटर्न क्या करेगा, उसका अपडेट वर्जन, मतलब अपडेट टाइम रिटर्न करेगा। 19 वो 12 से 1 जनवरी से स्टार्ट है। ये वाली जो चीज आ रही है ना, ये उन दोनों का माइनस करके दे रही है, उन दोनों के माइनस करके जो मिली सेकेंड्स आ रहे हैं ये वो रिटर्न कर रही है। मतलब आज की तारीख, मतलब जितने साल का मैं हो गया ना, लेट सपोज मैं 23 साल का हो गया, हाँ, मतलब ये सितंबर से लेके आज तक के जो दिन है इसके मिली सेकेंड निकाल के दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसका क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। एज कैलकुलेटर का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, मसला तो नहीं है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, किसके नाम से, फॉर्मूला के नाम से।
अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, बहुत आसान है। क्या बोल रहा है ये, स्टार्ट किससे करोगे, सबसे पहले छोटे से करोगे। मतलब 1999 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, इसका मतलब मिली सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय मिनट्स मल्टीप्लाई बाय आवर्स मल्टीप्लाई बाय मंथ, ये आएगा। ये देखो, हाँ सॉरी, 24 आवर के बाद क्या आ रहा है, अच्छा डे बाद में आएगा। ये 24 के बाद ये क्या बता रहा है, ईयर्स, ईयर्स नहीं बता रहा, तारीख बता रहा है। 24 मल्टीप्लाई बाय 31, 31 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, या फिर हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि 31 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 365 बन जाएगा मेरे ख्याल से, या 30 को मल्टीप्लाई कर दें 12 से तो 365 बन जाएगा। और साल में कितने दिन होते हैं, 365 ही होते हैं। स्टार्ट कहां से करना है, मैंने इसको ये बोला कि सबसे पहले माइनस को क्या करो, माइनस को डिवाइड करवाओ। माइनस को डिवाइड ही होगा ना, क्योंकि जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है। माइनस को डिवाइड करवाओ किससे, सबसे पहले 1000, 1000 के बाद क्या था 60, 60 का मतलब क्या था सेकेंड्स, मल्टीप्लाई बाय 60, इसका क्या मतलब था मिनट्स, मल्टीप्लाई बाय 24, इसका क्या मतलब था घंटे, फिर मल्टीप्लाई बाय अब आ जाएगी डेट, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 31, और मल्टीप्लाई बाय हम इसको करवाते हैं 12, या इसको हम लोग बोल देते हैं कि 24 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे कर दो 365 से। ये भी बात सही है और वो भी बात सही है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अब मैं ये देखता हूं कि अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूं फॉर्मूला, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या जवाब दे रही है। 23 एज बता रही है। 1999 सितंबर से हिसाब लगाओ, क्या मैं 23 साल का हुआ, हकीकत बात है ना। 24 होने वाला है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि 24 होने वाला है, लेकिन 24 होने वाले का पता कैसे लग रहा है। 23 के बाद क्या लिखा हुआ है 98, 98 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद सितंबर लग जाएगा। अगर मैं इसको कर दूं राउंड ऑफ तो ये क्या करेगा 24 बता देगा, लेकिन अभी तो मैं हुआ नहीं हूं ना, 24 का मैं हुआ नहीं हूं, 12 सितंबर को जाके होऊंगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, जितनी है उतना ही दिखाओ, आगे नहीं बढ़ाओ। फ्लोर लगाएंगे, सील लगाएंगे, राउंड लगाएंगे। अगर सील लगाता हूं 24 एज को क्या रिटर्न कर देगा, ये 25 बता देगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको बोला कि मैथ डॉट क्या करो फ्लोर करो। किसको करो, यहां पे मैंने लिखा फॉर्मूला को, यही लिखेंगे ना। जब हम इसको रिफ्रेश करके देखते तो ये क्या बता रहे 23 अगस्त। आ जाओ पाकिस्तान की एज को कैलकुलेट करते हैं। यहां पे मैंने क्या लिखा था, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, इसको मैंने हटा दिया यहां से। मैंने यहां पे क्या लिखा 14 अगस्त कॉमा 1999, वो सॉरी 1947, ऐसा ही है ना। क्या एज है पाकिस्तान की, क्या रिटर्न कर रही है 76। बात समझ आई है नहीं। और किसी की कोई बच्ची वगैरह है, उसने अपनी एज क्या बताई है, लेट सपोज मान लेते हैं कि उसने बोला कि मैं 28 फरवरी को पैदा हुई, मैं 28 फरवरी को पैदा हुई, कौन से सन में 1999 में। अब तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं अपनी बच्ची की लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा। ठीक है, ये कितने साल की हो गई 24 साल की हो गई। अच्छा, अगर कोई बदनसीबी बेचारी 29 को पैदा होती है, 29 को क्या होता है 4 साल के, अब क्या रिटर्न करेगा ये। बदनसीबी तो खैर नहीं बोलेंगे, मतलब एक खास यूनिकनेस बोलेंगे। अब ये क्या बताएगा, ये एज सही बताएगा या नहीं बताएगा। रिफ्रेश करके देखते हैं, ये फिर भी सही बताएगा। ठीक है, अब ये क्यों सही बता रही है मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा तो अब आपका जो टास्क है वो टास्क ये है कि मैं यहां पे आके अपनी एज लिख रहा हूं। भाई यूजर से हम एज लें,
प्रॉम्प्ट ले और प्रॉम्प्ट के अंदर वो जो भी तारीख लिख के तो वो ये बता दे कि मैं इतने साल का हो गया। और अगर यूजर होशियारियां कर दे, वो ये बोले कि मैं 25 सितंबर 2026 में पैदा हुआ, भाई ऐसा हो सकता है ना, तो फिर उसको ये बता दो इनवैलिड एज। ये काम आपका हो जाएगा भी या नहीं होगा? क्लास को इतना रखें या और आगे बढ़ें? बस हो गई है इतनी जल्दी? टाइमिंग ही नहीं है यार तुम्हारी, तो तुम लोग भी ना यार। अब क्या करना है? स्विच पढ़ाना है यार। स्विच क्यों पढ़ना है? चलो करा देते हो। अच्छा जी, तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। खाली है। क्या है भाई? खाली है। हमने इसको ये बोला कि आप एक वेरिएबल बनाओ। क्या बनाओ भाई? देखो स्विच क्या है? स्विच है आपके पास इफ एल्स का भाई, या इफ एल्स की बहन समझ लें, जो भी आप समझना चाह रहे हैं। आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया किसी भी नाम से, लेट सपोज मैंने इसको नम दे दिया, और नम में मैंने इसको वैल्यू दे दी 5, स्ट्रिंग में दे दी। बात समझ आ रही है? कोई मसला है या नहीं है या नहीं है? अच्छा, मैंने इसको बोला कि क्या करो, स्विच। स्विच का मतलब चेक करो। किसको चेक करना है? नम को चेक करना है। अगर नम के अंदर, मतलब इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, केस होते हैं। अगर केस इसको मिलता है क्या, 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा, यही होता है ना इसका यार सिंटेक्स, या नहीं होता? कॉलन लगेगा, हाँ। और यहां पे क्या आ जाएगा? रिटर्न नहीं करवाते, बल्कि हम इसको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट बोल देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या बोलना है कि हाँ सही है भाई। ये काम कर देते हैं ना इफ एल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने इसको क्या किया, एक और केस बनाया। अगर केस जो है वो क्या है, 4 है, तो आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के हाँ 4 है। इसको ऊपर सही को हटा के क्या कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? स्विच बनाया, स्विच में नंबर में क्या लिखा हुआ है, 5, और यहाँ पे हमने क्या करवाया, नम को चेक करवाया। अगर नम के अंदर क्या मिलता है, 5, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हाँ 5 है। और अगर 4 मिलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, हाँ 4 है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, 5 करेगा, 4 करेगा, या दोनों करेगा? रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले हाँ 5 है, हाँ 4 है। एक चीज बताई थी मैंने आपको जब हम लोग फ्लैग का वेरिएबल पढ़ रहे थे। क्या बोला था? फ्लैग अपना, सॉरी, जब ये चीज हो जाए तो आप इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, और यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, रिफ्रेश करके देखते हैं आप ये क्या बता रहे हैं, हाँ 5 है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर जाके हम इसको क्या बोल देते हैं, 4 बोल देते हैं। रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बताएगा ये, हाँ 4 है। अब हम इसको बोलते हैं कि आप क्या चलाओ, प्रॉम्प्ट चलाओ। क्या चलाओ भाई, प्रॉम्प्ट चलाओ। और प्रॉम्प्ट के अंदर आप लिखो इंटर वैल्यू। बात समझ आ रही है? रिफ्रेश करते हैं, यहां पे मैंने लिखा 4, ओके करूंगा, ये क्या बताएगा, हाँ 4 है। इसको मैंने दोबारा रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा 5, क्या बताएगा ये, हाँ 5 है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ पे लिखा 10, एंटर प्रेस करते कुछ भी नहीं बताएगा। इसका मतलब यहाँ पे इफ का काम हो रहा है, एल्स इफ का काम हो रहा है, लेकिन एल्स का काम नहीं हो रहा है। एल्स का जब काम चलाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे आके लिखेंगे डिफॉल्ट। क्या लिखेंगे, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के इनवैलिड नंबर। बात समझ आ रही है या नहीं? अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, यहां पर मैंने लिखा 10, केस मैच करेगा या नहीं करेगा? क्या बोल रहा है ये, इनवैलिड नंबर। मैंने इसको बोला 5, क्या देगा ये,
5 देगा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। ये सिंपल सा था स्विच स्टेटमेंट। कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, इसीलिए तो मैं पढ़ा नहीं रहा था। दोनों से काम ले सकते हैं। यही आगे वाला बोल रहा था कि पढ़ाओ पढ़ाओ, मैंने पढ़ा दिया। अच्छा भाई, और क्या चीज हमने छोड़ी थी? एक मर्तबा बुक को देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ लिए। हाँ भाई, चैप्टर नंबर 1 अलर्ट, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, ऐसा ही है। फिर वेरिएबल फॉर नंबर, लीगल एंड इलीगल, एक्सप्रेशन, मैथ के सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। कॉन्कैटिनेटिंग, प्रॉम्प्ट्स, इफ, कंपैरिजन ऑपरेटर, इफ एल्स इफ, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी चीजें। इफ स्टेटमेंट, इफ के अंदर इफ, वो करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, एंड का काम लगा दो, और का काम लगा दो, वो तकरीबन एक ही बात बन जाएगी। एरे पढ़ लिए थे, ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, ये सारा काम कर लिया था। आगे से कैसे रिमूव करेंगे, पीछे से कैसे रिमूव करेंगे, बीच से कैसे डालेंगे, बीच से कैसे निकालेंगे, सब हो गया था ना। फॉर लूप पढ़ लिया था, बूलियन पढ़ लिए थे, फॉर लूप का नेस्टेड पढ़ लिया था, जिसके अंदर काउंटिंग प्रिंट करके दिखाई थी। लेकिन अभी मैं बोलूँ ना काउंटिंग प्रिंट करके दिखा दो, कद्दू नहीं दिखाओगे, मुझे पता है, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। चेंजिंग केस, कितने लोग बोलते हैं कि हाँ बगैर रिवीजन करे काउंटिंग प्रिंट कर सकते लूप की मदद से, बगैर रिवीजन करे। वाह भाई, चलो अभी करवा के देखते हैं। चेंजिंग केस, अपर केस, लोअर केस। फिर इसके ऊपर एक एग्जाम्पल भी की थी कराची वाली, कि यूजर कराची जैसे भी लिखे मैच कर जाए वो। ठीक है, फिर स्ट्रिंग डॉट लेंथ करके, ठीक है, फिर लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न कर रहा था, इंडेक्स नंबर रिटर्न कर रहा था। और 4 क्या कर रहा था, करेक्टर बता रहा था। और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा था, लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा था। अच्छा, फिर रिप्लेस करने का देखा था, हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल करके दिखाई थी। हेलो वर्ल्ड लिखा था तो मैंने उसमें बोला था कि वर्ल्ड को हटा के पाकिस्तान कर दो। याद आ रहा है बेटा, करवाया था, वीडियो में देखना लिखा हुआ होगा, रिप्लेस का मेथड करवाया था। नहीं करवाया था, अभी करवा लेते, मसला ही नहीं है। देखो काम ऐसा होना चाहिए कि बगैर रिवीजन के भी करवा सको। वो अलग बात है कि एज कैलकुलेटर नहीं करवा रहा। ठीक है, देखो हमने एक वेरिएबल बनाया। क्या बनाया भाई, वेरिएबल बनाया किसके नाम से, टेक्स्ट के नाम से। इसके अंदर हमने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। हमने इसको क्या बोला, एक वेरिएबल बनाओ किसके नाम से, text2 के नाम से। इसमें क्या करो, टेक्स्ट में जाओ और इसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। भाई क्या रिप्लेस करने, 2 पैरामीटर लेगा। मैंने इसको बोला कि वर्ल्ड को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो, मैंने इसको बोला पाकिस्तान से रिप्लेस कर दो। मैंने इसको क्या बोला, मैंने उसको बोला डॉक्यूमेंट पे जाओ और राइट करके दिखाओ, किसको, text2 को। यहां पे जाके चेक करेंगे क्या बता रहा है, हेलो पाकिस्तान, ऐसा ही है। मैंने इसको क्या बोला, यहां पे जाके मैंने दोबारा लिखा हेलो, ये हेलो दोबारा बताएगा, लेकिन आगे जाके मैंने क्या लिख दिया, वर्ल्ड। अब क्या आना चाहिए, हेलो पाकिस्तान, हेलो पाकिस्तान। क्या बता रही है, हेलो पाकिस्तान, हेलो वर्ल्ड। एक को तो रिप्लेस कर दिया, दूसरे को इसने रिप्लेस क्या बताया था मैंने, ये ग्लोबल करने के लिए, ग्लोबल करने के लिए बताया था मैंने, नहीं बताया था, मैंने बताया था। हटाओगे ये, यहाँ पे लगाओगे ये, और यहाँ पे लगाओगे ये, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, जी फॉर क्या होता है, ग्लोबल। ठीक है, हेलो पाकिस्तान, हेलो पाकिस्तान। ये था हमारा कौन सा मेथड, रिप्लेस का। हो गया भाई ये कवर। हाँ भाई, राउंडिंग नंबर, मैट डॉट राउंड, 5 से पहले वैल्यू वही रहने देते हैं, 5 के बाद राउंड कर देता है। रैंडम नंबर जनरेट करना सिखाया था। अच्छा, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर, टू स्ट्रिंग का मेथड जैसे कि आज भी देखा, नंबर कर दोगे तो वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। छोटे से मेथड थे, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, कंट्रोलिंग द लेंथ ऑफ डेसिमल डॉट टू फिक्स,
अबे पढ़ा था मैंने, एक वैल्यू लिखाई थी, मैट डॉट अपना राउंड चलाया था, 0 पॉइंट बहुत सारी वैल्यू आ रही थी। मैंने बोला बहुत सारी वैल्यू चाहिए ही नहीं, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 या 3 वैल्यू चाहिए। टू फिक्स का मेथड लगाया और उसके अंदर लिख दिया था 2 या 3, फिर वो पॉइंट के बाद इतनी वैल्यूज बता रहा था। ये तो पढ़ाया था। हाँ, अब ये आज पढ़ लिया जिसको हम लोग बार बार टोपी देते हुए जा रहे थे। किसको? गेटिंग द करंट डेट एंड टाइम। ये सारे मेथड मैंने पढ़ा दिए। ये वाला चैप्टर पढ़ोगे, ये वाला पढ़ोगे, चेंजिंग एलिमेंट्स, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब मैंने करवा दी आज के चैप्टर के अंदर ही। ठीक है, बुक से पढ़ा था नींद आ जाती, नहीं पढ़ाया। अभी मुझे पता है नींद आ रही है, बुक से पढ़ा था और ज्यादा नींद आती। ठीक है, फिर फंक्शन पढ़ लिए थे। फिर फंक्शन के अंदर से पासिंग देम डेटा, फंक्शन को वैल्यू किस तरीके से पास करते हैं, फंक्शन से वैल्यू किस तरीके से मंगाते हैं, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल ये भी पढ़ लिया था। स्विच स्टेटमेंट, हाउ टू स्टार्ट देम, हाउ टू कंप्लीट देम, केस सेट किया, डिफॉल्ट सेट किया स्विच स्टेटमेंट के अंदर। ये दोनों चैप्टर किसने लंबी की हुई थी, हमने इसको ऐसे ही पढ़ लिया। अब क्या बता रही है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये पढ़ा हमने, अभी पढ़ लें? चलो नहीं पढ़ते। कौन सा चैप्टर छूट गया? वाइल लूप। दूसरा डू वाइल लूप। प्लेसिंग स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल ये होशियारियां कर रहा है इस चैप्टर के अंदर कि आपको स्क्रिप्ट का टैग कहाँ लगाना है। पढ़ लिया था। तो सबसे पहली क्लास के अंदर 43 चैप्टर कंप्लीट किया था। सबसे लास्ट में लगाते, क्यों लगाते? ताकि डिजाइनिंग लोड होती है, आखिर में फंक्शनैलिटी लोड हो जाए। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ब्लेसिंग चैप्टर वाले जाके देख लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर आगे बोल लेंगे नहीं सर आपने अलग बात की थी। ठीक है, अच्छा कमेंटिंग क्या होता है? कमेंट हमें सिखा रही है। अच्छा, इवेंट्स, लिंक्स नहीं पढ़ा था, बताता हूँ। व्हाट्सएप का मैसेज, रीड मोर, रीड मोर की एक लिंक थी, जब उसके ऊपर क्लिक किया था बाकी का पैराग्राफ शो कर रहा था। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हो गया लिंक कवर। फंक्शन चलाया था बटन के ऊपर, क्लिक का नाम था उसका, जैसे क्लिक कर रहे थे तो फंक्शन कॉल हो रहा था। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास में क्या बोला था, 89 चैप्टर हो गई थी ना सबकी टाइट। अब क्या कितने मतलब कितने कम टाइम में हमने कितने सारे चैप्टर कवर कर लिए, पता ही नहीं चला। अच्छा, फिर इवेंट माउस पढ़े हमने या नहीं पढ़े? चलो पढ़ेंगे इसको। अभी तक कौन कौन से चैप्टर बाकी हैं? वाइल लूप और डू वाइल लूप। लिखो अपने पास, मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में। फिर इवेंट माउस नहीं पढ़ा, इवेंट फील्ड्स भी नहीं पढ़े। ठीक है, ये भी पढ़ने। रीडिंग फील्ड वैल्यूज पढ़ ली थी हमने, नोड वैल्यू वगैरह करके वैल्यूज को रीड, मतलब वही ये चैप्टर उसी में कंप्लीट हो गया था जब हम लोग रीड मोर वाला काम कर रहे थे। इसके अंदर सेम वही चीज है कि वैल्यूज को रीड करना है, किस तरीके से करेंगे। सेटिंग फील्ड वैल्यूज पढ़ा था, जब रीड मोर के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो एक नई चीज सेट हो रही थी ना। तो ये चैप्टर में वही तो बात कर रही है कि अगर आपको पुरानी वैल्यू भी रखनी है, आपको नई वैल्यू भी सेट करनी है, तो आप ये वाला चैप्टर पढ़ दें। और ये हमने करा दिया था, पढ़ के देख लेना, फिर मुझे बता देना कि हाँ ये वही चीज थी या नहीं थी। अच्छा, फिर रीडिंग एंड सेटिंग पैराग्राफ टेक्स्ट, वही तो बात है। अबे भाई चैप्टर को इसने लंबा किया हुआ है और कुछ भी नहीं किया हुआ। क्यों किया ये? बस खारिज थी इसके अंदर। अब क्या था? स्वैपिंग इमेजेस एंड सेटिंग क्लासेस। अब बोलोगे ये भी नहीं पढ़ा था। बल्ब वाला टास्क किसने करवाया था? अच्छा हाँ, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं मैं। मैनिपुलेटिंग इमेजेस एंड टेक्स्ट, स्वैपिंग इमेजेस, ये सारी चीजें बल्ब वाला टास्क किसने किया था? बल्ब को खोलना, बल्ब को बंद करना, नहीं किया था? चलो ये भी लिखो अपने पास। बोलो कि सर टास्क कराने आपको कौन सा? बल्ब को जलाने और बत्ती को क्या करते हैं? बत्ती को सिर्फ जलाते और बुझाते हैं। भरोसा रखो, सिर्फ यही काम होता है बत्ती का। ठीक है,
अच्छा, सेटिंग स्टाइल्स करवाया था, करवाया था ना। जावास्क्रिप्ट की मदद से क्लास दी थी और उसके ऊपर वो स्टाइल डॉट सी एस एस बनाई थी, फिर उसके अंदर क्लास कॉल की थी, फिर वो जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको क्लास मिल रही थी, याद है ना। हाँ। अच्छा, ये वाले चीज भी रह गई है, टारगेट ऑल एलिमेंट्स बाय टैग नेम। नहीं हुआ था ये, मुझे पता है ना नहीं हुआ था, क्योंकि ये चीज मैंने दूसरे सेक्शन को भी नहीं कराई थी, बंद मारा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, टारगेट सम एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये भी नहीं हुआ था। अच्छा, द डॉम, डॉम के सारे चैप्टर्स कर लिए थे, बहुत कुछ चैप्टर है, अगर ऐसे पढ़ाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये रहा पेरेंट और चाइल्ड का। बच्चे घूम जाते हैं इसके, तो फिर फाइंडिंग चिल्ड्रन किया था, फाइंडिंग चिल्ड्रन नहीं किया था, किया था, 1 2 किया था, एडिट का काम कर रहे थे टू डू एप्लीकेशन के अंदर, ई डॉट पेरेंट नोट डॉट चाइल्ड नोट या फिर डॉट फर्स्ट चाइल्ड या डॉट लास्ट चाइल्ड, करा था, करा था, अल्लाह की कसम किया था, जाके देखना वीडियो में पता लगेगा। अच्छा, ये जंक आर्टिफैक्ट्स का वैसे कोई मतलब नहीं है, ये सारे डॉम के चैप्टर फजूल हैं, ठीक है। गेटिंग अ टारगेट नेम वगैरह ये सारी चीजें। काउंटिंग एलिमेंट्स, हैज एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, ये क्या लिखा हुआ है, ये एट्रीब्यूट वाला चैप्टर है। ये सारे मैंने आपको इंसर्टिंग नोट्स सब करा दिया था, लेकिन चैप्टर से नहीं कराया था, अपने तरीके से करवाया था, ठीक है। इसको खोल के देख लेना, पता लग जाएगा कि ये सारे चैप्टर करा दिए मैंने डॉम मैनिपुलेशन में। अब ऑब्जेक्ट पढ़ा हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट के मेथड्स पढ़े हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर रह गया हमारा, कंस्ट्रक्टर रह गया। ये चीज लिखो अपने पास कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ना है। अबे भाई, निकालना कि ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टीज को निकालना। अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाना नहीं पढ़ा था हमने, ये भी पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बनाना, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन बनाना, ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल बनाना, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मेथड मतलब सही तरीके से अपना कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। फिर ये हम लोग क्या करते हैं, सैलानी के अंदर 75 चैप्टर तक पढ़ाते हैं, 75 चैप्टर तक पढ़ाते हैं, आगे के चैप्टर हम नहीं पढ़ाते पूरे सैलानी के अंदर, मतलब जितने भी सेक्शन चल रहे हैं उसके अंदर हम लोग नहीं करवाते ये, क्योंकि आगे के चैप्टर बहुत वैसे हैं, नॉर्मल है। अब इसके अंदर से नॉर्मल एक चीज सिखाई थी मैंने, लोकेशन डॉट एचरेफ, वो क्या कर रहा था, पेज को रिडायरेक्ट करवा रहा था, लास्ट क्लास में पढ़ा था लोकल स्टोरेज के अंदर। एंकर के थ्रू जो काम करते थे वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे कर रहे थे, लोकेशन डॉट एचरेफ से कर रहे थे, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन करनी है, ये जरूरी चैप्टर है ये। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके जितने भी मसले मसाइल थे ना HTML के अंदर कि सर यूजर जो है वो इतने से ज्यादा नहीं करना चाहे, मतलब 8 अल्फाबेट लिख के 8 से ज्यादा नहीं टाइप कर सके, एक वैलिडेशन तो हो रही थी HTML की अपनी, लेकिन एक वैलिडेशन बाकी रह जाएगी किसकी, जावास्क्रिप्ट की, कि इसके अंदर 8 से ज्यादा ना कर सके, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग आए, इसके अंदर नेम वो नंबर ना आ सके, ये ना आ सके, वो ना आ सके, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन हमारी जावास्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीक में आपका जावास्क्रिप्ट का क्विज होगा, और कहां तक का क्विज होगा गैस कर सकते हो, 20 चैप्टर तक, बस 1 से लेके 20 चैप्टर तक आपका क्विज होगा नेक्स्ट वीक के अंदर। तैयार है, हमने तो 75 कर लिए ना ऐसा ही है, लेकिन अभी दूसरे सेक्शन के अंदर किसी का 12वां चैप्टर चल रहा है, किसी का 18वां चैप्टर चल रहा है, और हमने तकरीबन सारे कर लिए। अब देखो, हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि मैंने आपको भगाया क्यों, क्यों भगाया,
ताकि मैं आगे जाके आपको एप्लीकेशंस के ऊपर लगा दूं, वेबसाइट्स बनाना पूरी शुरू कर दूंगा। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस होगी, या फिर अगर हम वो काम करते कि एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो दो चैप्टर पढ़ रहे हैं रोजाना का, उसमें ये जो क्लास की स्ट्रेंथ नजर आ रही है ना, ये आधे बच्चे होते हैं बस, छोड़ के चले जाते हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए मैंने आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया, आपको अपनी जबान और अपने दिमाग में जो भरा हुआ था वो सब डिलीवर किया। मसला तो नहीं है या नहीं है? अब रही बात प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करनी है आपको, वो प्रैक्टिस घर पे आके आपका जो है वो पकड़ के हाथ मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा जी, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास क्या कंप्लीट होने के लिए जा रही है, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होने। अब देखो पहली एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ जो हम लोग करेंगे। लोकल स्टोरेज और अपना सेशन स्टोरेज तो हमने पढ़ लिया, इन दोनों को यूज करते हुए रिस्पॉन्सिव क्या बनाना है, लॉगिन साइन अप बनाना है, रिस्पॉन्सिव बना के उसको कहाँ रख देना है, ये हमारी पहली एप्लीकेशन होगी। एक पेपर निकालो, उसके ऊपर एप्लीकेशंस के नाम लिखो जो अभी हम लोग कवर करेंगे। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जो अभी लिखवाए ना मैंने मेथड्स, इनको करवाने के बाद जो चीजें पढ़ेंगे वो बता रहा हूँ। पहली एप्लीकेशन का नाम क्या है सर, भेज रहा हूँ बस अभी, लॉगिन साइन अप लोकल स्टोरेज ऑथेंटिकेशन फ्लो, ये लिखो लॉगिन साइन अप। चलो मैं भी साथ साथ लिख देता हूं नोटपैड। अच्छा, सबसे पहले हमने जो किया था वो हेड टेल का गेम किया था, ठीक है। सेकंड पे हमने क्या किया था, कैलकुलेटर बनाया था। थर्ड पे हम लोगों ने क्या किया था, स्टॉप वॉच बनाई थी। फोर्थ पे हम लोगों ने क्या किया था, टू डू ऐप बनाई थी, ऐसा ही है। और अभी फिफ्थ पे हमने क्या किया, लॉगिन साइन अप किया था, सिर्फ लॉगिन साइन अप किया था, ठीक है। अभी तक के कोर्स में हम लोगों ने ये सारी चीजें बना दी, इनके ऊपर आपको हाथ साफ करना है अपना, ठीक है। अब जो हम करने के लिए जाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम फर्स्ट लिस्ट बनाते हैं। अभी मैंने क्या बोला, क्या बनाएंगे, लॉगिन साइन अप रिस्पॉन्सिव लोकल स्टोरेज विथ ऑथेंटिकेशन फ्लो, सही है। ये चीज अभी हम बनाएंगे। जब हम ये बना लेंगे तो सेकंड पे हम लोग क्या बनाएंगे, फेसबुक न्यूज फीड्स। इस न्यूज फीड के अंदर क्या होगा, सबसे पहले जैसे एक मीम आती है उसमें इमेज होती है या वीडियो होती है, उसके बाद उसका कोई कैप्शन या डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई होती है। उसके बाद क्या होता है, एक लाइक का बटन होता है, एक कमेंट का बटन होता है, एक शेयर का बटन होता है, सही है। यह बनाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये होंगे हमारे पास, एक न्यूज फीड नहीं होगी यार, तो अगर थोड़ा सा लेट कर जाए मसला, लाइटें बंद करवा देता हूँ, मुझे अगर 2 मिनट मिल जाए मसला तो नहीं, लाइट बंद कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, मतलब मल्टीपल पोस्ट होंगी हमारे पास। इसके बाद थर्ड पे जाके हमें क्या करना है, हमें बनानी है क्विज एप्लीकेशन पूरी। इसके अंदर क्या क्या हो रहा होगा, लॉगिन साइन अप हो रहा होगा, लॉगिन साइन अप हो रहा होगा, इसके अंदर क्वेश्चंस रेंडर हो रहे होंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या हो रहा होगा, स्कोर चल रहा होगा, स्कोर के बाद रिजल्ट आ रहा होगा, टाइमर लगा हुआ होगा। ये सारी चीजें क्विज एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्या बनाएंगे, वेदर एप्लीकेशन बनाएंगे। रियल टाइम वो क्या करेगा, वेदर को गेट करेगा कि भाई अभी क्या वेदर चल रहा है।
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 5th पे हम आपको देंगे OLX बनाने के लिए, खुद बनानी है। जब ये सारी चीजें हम बना लेंगे ना तो OLX आप लोगों के लिए बहुत हलवा हो जाएगी। या तो OLX बना लेना, या तो क्या बनाना है, दराज बना लेना, या तो अमेजोन बना लेना। ठीक है, इतना रखते हैं और फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, नमाज के लिए जाए। फिर उसके बाद हम लोग फायरबेस स्टार्ट कर देंगे, डेटाबेस। हाँ अभी ऑफ है आपका फिर। ठीक है, अब क्लास में दोबारा नहीं आना आप लोगों को। फायरबेस पढ़ेंगे, फायरबेस के अंदर ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे, डेटाबेस पढ़ेंगे, होस्टिंग पढ़ेंगे, सब फायरबेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या करके आना है, लॉगआउट वाला काम करके आना है आप सबको, लोकल स्टोरेज का और मल्टीपल यूजर साइन अप वाला। दो काम है आपके, मल्टीपल यूजर साइन अप और लॉग आउट, ये दोनों काम आपको करने हैं।